हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने परिवार निंजा टेक स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट आपको पता है कि मैंने स्टार्ट किया था। प्रैक्टिस सेट नंबर अगला है यानी 6 नंबर है। देखिए आप लोग, जो मैं प्रैक्टिस सेट कराता हूँ अगर उसको भी अगर आप करते हैं तो भी आपका मतलब कैलकुलेशन से लेके आपको एक सवाल की जो समझ है वो अच्छी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। कह रहा है कि 2 + √0.09 माइनस क्यूब रूट 0.08008 माइनस 2.80 का 75% का 75% क्या होगा, पूछे आपसे। बहुत आसान है, जिसको कैलकुलेशन पता होगी लगा लेगा। दो प्लस, देखिए 2 अंक 10 है तो हमें पता है कि जोड़ा बन के निकलता है, यानी इसका जोड़ा जब बनाएंगे तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, 1 अंक पे आ जाएगा अब। ठीक। और जब क्यूब रूट होता है तो 3 लेके साथ में चलते हैं, यानी ये भी 1 अंक पे आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 माइनस 2.80 का मीन्स गुणा 75%, 75/100। ये 2 इसको घटा देंगे हो जाएगा आपका, 2 घटेगा तो 0.1 हो जाएगा। माइनस 25×75, 25×4 = 100। 4 से 100 कटाएंगे, 4×7 = 28, यानी 0.7 × 3। ये हो जाएगा। जोड़ने पे इन दोनों को जोड़ देंगे, अभी पहले गुणा कर लेते हैं। 7 लिखे 21, इसको जब जोड़ेंगे तो ये भी आएगा 2.1 माइनस 2.1। तो जब दोनों घटेगा तो आपका आंसर आ जाएगा 0। ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखने में बहुत छोटा है, मगर इसमें देखिए आप समझ जाएंगे, और समझने की क्षमता आप में ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहा है कि 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1। कह रहा है समपद का मतलब कि यह लिखते 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 या तो 10 तक लिखे, 10 भी सम है, 12 तक लिखे, 100 तक लिखे, 1000 तक लिखे, 10,000 भी, मतलब यह इतना लिखा गया है कि जहाँ भी आएगा सम पे रुकेगा। तो अगर हम छोटा सा एक उदाहरण लेके देखें, सम का मतलब कि 2 भी होगा आपका, 4 भी होगा, यानी यही चीज़ अगर हम बस 4 बार लिखते हैं, यानी 1 - 1 + 1 - 1, तो हमारा आंसर क्या आता है 0। यानी इसको मद्देनजर रखते हुए, यानी इसको देखते हुए इस पूरे का हम अगर ऐसे ही लिखा जाएगा तो इसका भी आंसर क्या आएगा आपका 0 ही आएगा। ओके। सवाल बस देखने में बड़ा है, इसमें कुछ कम नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये सवाल में बता दिया हूँ, दिया है कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। तो a + b + c/c का मान होता है। मैं देखिए एक जो ट्रिक बताया हूँ, उस ट्रिक में बताया हूँ कि a जो होता है a का मान होता है, a जो होता है b का मान होता है, और यहीं c का मान होता है। यानी a का मान 3, b का मान 4, c का मान 7 यहाँ पर रख देंगे। तो 3 + 4 + 7 बटा में भी 7, 7 - 7 = 14 बटा में 7 कटाएंगे तो आपका आंसर 2 होगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि RENT एक आयत है। क्या है? आयत है। RENT कह रहा है विकर्ण O, यानी कि जहाँ ये दोनों विकर्ण मिलते हैं वो क्या है, वहाँ पे उसका बिंदु O है।
ए वाला आपका पोर्शन ओ है। कह रहा ओ पर मिलते हैं, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, इसमें दे दिया आपको कि ओ आर बराबर, यानी ओ ए ओ और आर बराबर 2x+4 और ओ टी बराबर दिया आपका 3x+1। देखिए यहाँ पे सवाल में कुछ दम है नहीं, इसमें हमें ये समझाना चाह रहा है या ये देखना चाह रहा है RENT, अच्छा यहाँ पे टी रहेगा, इसमें ये देखना चाह रहा है कि क्या आपको पता है कि विकर्ण जो काटते हैं, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक दूसरे के समान, ये सब समान है आपस में। जब ओ आर बराबर है ओ टी के, यानी कि जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, यानी जाहिर सी बात है कि हम इसको लिख सकते हैं 2x, यानी यहाँ लिख लीजिए 2x+4 बराबर 3x+1। 2x को इधर ले ला दीजिए तो इधर x हो जाएगा, और एक को इधर लाएंगे तो 4 में से 1 घटेगा तो 3 हो जाएगा, यानी x बराबर 3। ओके, सवाल में कोई दम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एक प्रतियोगी परीक्षा में 20 प्रश्न हैं, जिनमें से प्रत्येक में 4 विकल्प होते हैं। यदि छात्र के पास प्रश्न छोड़ने का विकल्प भी हो, यानी उसको विकल्प अब कितने मिल गए, 5 ऑप्शन तो उसके पास, जैसे हर एक प्रश्न में वो कह रहा है कि 4 है ऑप्शन आपका, लेकिन अगर वह छोड़ेगा तो उसे 5वां ऑप्शन माना जाएगा। तो कह रहा है कि वह अगर प्रश्न छोड़ना चाहे तो कितने तरीके से उस प्रश्नों को हल कर सकता है। अच्छा, अगर वह हल करना चाहे तो कितने तरीके से हल करेगा, तो हल करने का मतलब अगर ऑप्शन मारे तब भी एक ऐड करेंगे, नहीं मारे तब भी उसमें ऐड करेंगे, यानी उसको करने और छोड़ने दोनों का मिला के उसको 5 तरीका मिल गया। ठीक, तो उसके पास कितने प्रश्न हैं, 20 प्रश्न हैं। अगर एक प्रश्न रहता फिर भी उसको छोड़ने के कितने ऑप्शन मिलते हैं, 5 ऑप्शन मिलते हैं, यानी करता तो भी एक ऐड करते हैं, छोड़ता तब भी एक ऐड करते हैं, यानी कि 4 1 5। तो एक रहता तो एक, और 20 है तो 20, यानी कि हर एक प्रश्न में उसे 5 ऑप्शन मिल रहे हैं छोड़ने के या करने के, 5 ऑप्शन मिल रहे हैं। जब एक पे 5 मिला तो 20 पे कितने मिलेंगे, देखा जाए तो एक को भी 5 मिल रहा है, यानी कि 5 तरीके उससे 20 तरह में उससे मिलेंगे, 20 बार मिलेंगे, 20 बार। तो इसे 20 बार लिखने की अपेक्षा 20 बार, एक प्रश्न 5 बार करता है तो 30 प्रश्न को 20 बार करेगा, यानी 5 होगा तो 20। इसका ऑप्शन था जो ऑप्शन में दिखा दे रहा हूँ आपको, 4 पे घाते 20, 4 पे 20 माइनस 3 और 5 पे 20 माइनस। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, देखिए कह रहा है कि 2 संख्याएं ज्ञात करें जो 100 से बड़ी, ऐसी 2 संख्या ज्ञात करनी है हमें, ऐसी 2 संख्या ज्ञात करनी है जो 100 से क्या हो, बड़ी, और 200 से छोटी हैं, जिनका मौसम 48। अच्छा जी, HCF कितना दिया है, 48। देखिए ऐसे सवालों को ऑप्शन से करने में अच्छा रहता है। जैसा कि आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, पहला ऑप्शन, या ऑप्शन अगर नहीं देता है, आपको लग रहा हो कि ऑप्शन ना देते, तो क्या करते हैं कि देखिए जो 48 HCF है वह दी गई संख्याओं का, देखिए HCF जो होता है मल्टीपल होता है। जैसे एग्जांपल पे आप देख लें, जैसे अगर हमें कह दें कि 4 और 6, इसका HCF क्या होगा, 2 होगा,
तो दो जो है कि देखिए दोनों में दो है, मल्टीपल है, तो ऐसे ही जो हमारा आंसर होगा वो 48 का मल्टीपल होगा। तो अगर हम 48 में मल्टीप्लाई कर करके अगर हम आगे बढ़ें, यानी 48 में 2 का करेंगे तो 100 से कम हो जाएगा, 3 का करेंगे, तो जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 24 को 4, 3 चौक को 12 13 14, तो 100 से बड़ा हो गया, कहा भी है कि 100 से बड़ा होना चाहिए, 200 से छोटा, यानी 48 में 4 से एक बार करें, 4 8 32 को 2, 4 चौक 16, 17 18 19, 192, देखिए 200 से छोटा भी है ना। तो एक हो जाएगा आपका 192, दूसरा हो जाएगा 144, यानी ऑप्शन नंबर ए, 144 का हमारा 192 आपका आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है कि अगला प्रश्न मैं लिख दे रहा हूँ, क्या कह रहा है कि 0.4 के बाद का वर्गमूल का वर्गमूल 0.4 का वर्गमूल क्या होगा, यानी कि 0.4 के बार का से आपका पूछा है। हमें पता है इसको क्या लिख सकते हैं, 0.444 होता है, जब ऐसे देता है, आप एक सवाल पढ़े होंगे, तो इसको लिखा जाता है, अगर यहीं बाहर होता तो लिखते हैं ऐसे 4/9, एक पे बार तो 1 9, दो पे रहता 2 9, यानी √4/9। जब वर्गमूल बाहर आएगा तो आएगा आपका 2/3। इसका ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है आपका 0.2 के बाद, दूसरा है 0.3 के बाद, तीसरा आपका 0.5 के बाद, और अगला चौथा है 0.6 के बाद। देखिए इसमें जब भाग देंगे तो आएगा 0.666, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.6 पे 12, यही जो है कि आपका आंसर है। ओके जी, देख लीजिए ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है और ये आपका आखिरी प्रश्न भी है। कह रहा है कि एक व्यापारी ने एक सोफा सेट तथा एक डाइनिंग टेबल 15,000 नहीं 52,000 रुपये में खरीदा। उसने डाइनिंग टेबल को 22% लाभ पर तथा सोफा सेट को 27% लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसका लाभ 25/1/13% रहा। सोफा सेट का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए दिया है, कितना रुपए दिया है, ये दोनों का मूल्य है 52,000। इसने दोनों कितने में खरीदा, 52,000। देखिए इसको लगाएंगे हम लोग साझेदारी वाले पे। एक को दिया है 22%, एक को दिया है 27%, और तीसरा वाला है आपका 25/1/13%। देखिए इसका नियम ये होता है ना कि बीच में रहे जब दोनों को बेचा जाए। पहले इसको सही रूप में लिख लेते हैं। सबसे पहली बात, देखिए बटा में 13, 13 का तो पहले सब में पहले गुणा ही होगा। पहले इसको सही कर लेते हैं। 13 पाँचे 65, एक 66 को 6, और 13 गुना के 26, 26 6 32, बटा में 13, ये हो गया। और जब सब में 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा हमारा। देखिए ये कट जाएगा, इसका 13 करेंगे, 13 गुना के 26 तो 6, 13 गुना के 26 27 28, 13 7 91 का 1, और 13 गुना के 26 और 26 और 1 9,
26,935। ठीक, और बीच में कितना आ गया 326, घटा दीजिए। इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा 0, 8 4 12। इसको घटाएंगे तो इसमें से घटेगा ये, इसमें से जब घटेगा तो 5 और 4 में से 2 जाएगा तो 2, घटा दीजिए 5 से, 5 5 25, 5 8 40, यानी हमारा रेशियो आ गया 5:8, यानी यही हमारा CP है। 13 बराबर 52,000, 1 बराबर 4,000। पूछा किसका है, पूछा है कि सोफ़ा का। देखिए सोफ़ा पर कितना परसेंट लाभ था हमारा, 27% था, तो 27% इधर वाला था, यानी 27% वाला नहीं 8 है, 8 का गुणा होगा तो 8 चौक का 32,000, यानी सोफे का मूल्य कितना है 32,000। वैसे अगर पूछता आपका डाइनिंग टेबल का, 5 का गुणा कर देते हैं। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, और अगर आप प्रैक्टिस सेट आपके अगले दिन मिल जाएंगे। ओके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।